हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए आज इस लेक्चर में जैसा कि हमने कहा था कि वॉल्यूम 2 टेस्ट सीरीज का अनाउंस होगा। वॉल्यूम 2 एक स्पेशल पर्पज़ के साथ आएगा, तो आज हम इसी का ही अनाउंसमेंट करने वाले हैं। मतलब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए एक नया टेस्ट सीरीज नए पैटर्न पर और नए पर्पज़ के साथ। हम एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्पज़। पहले भी जब हमने वॉल्यूम 1 अनाउंस किया था, पहली टेस्ट सीरीज अनाउंस की थी, तब भी हमने कहा था कि इस टेस्ट सीरीज़ का पर्पज़ अलग है और आगे आने वाली टेस्ट सीरीज़ का पर्पज़ अलग होगा। थोड़ा सा हम ब्रीफ कर दें। जब हमने वॉल्यूम 1 अनाउंस किया था तो आपको बताया था कि ये जो सीरीज़ है वो रिवीजन करवाने के लिए है। ये सीरीज़ है आपकी प्रिपरेशन को विद न्यूमेरिकल करवाने के लिए, नई नई अप्रोच सिखाने के लिए और ये समझाने के लिए कि आप कहाँ सिली मिस्टेक्स कर सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम पेपर्स में पूछे जाएंगे। कुल मिला के ओवरऑल रिवीजन करवाने के लिए वो सीरीज़ थी, जिसमें हमने यूनिट टेस्ट रखे। यूनिट टेस्ट का मतलब पूरा पीजीटी पार्ट जो है, पूरा जो 11-12 का पार्ट था उसको डिवाइड किया, कई सारे पार्ट्स में टॉपिक वाइज डिवाइड किया और आपको समझाने की कोशिश की कि इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आप प्रिपरेशन करें। उसके बाद जो हम अपने बीएससी का सब्जेक्ट पार्ट आपको दिया, सब्जेक्ट वाइज पार्ट आपको दिया, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टेस्ट आए, आपको हर एक टॉपिक कवर करके प्रोवाइड करवाया। इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस ज़्यादा रखे जिससे आप उन टॉपिकों को एक बार अच्छे से देख लें। उसके बाद आपके 3 फुल लेंथ टेस्ट लिए, जिसमें आप अपनी तैयारी को एक बार और वेरीफाई करें। ठीक, अब जो वॉल्यूम 2 आने वाला है, इसकी एक स्पेशल खास बात है, इसका एक स्पेशल पर्पज़ है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन आपने अपने बेस पर एक बार कर ली है और अब आपको ज़रूरत है अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के साथ साथ कुछ ऐसी स्किल डेवलप करने की जो एग्ज़ाम पेपर में आपकी सहायता करेंगी। जैसे कई बार आपने ये सुना होगा, हम जो 2-3 बातें कह रहे हैं इसको ध्यान से सुनना, ये बातें आपके एग्ज़ाम पेपर में बहुत काम आने वाली हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रही है या पढ़ती है, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं हो पाया, इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसका रीज़न क्या होता है? किसी भी बच्चे का 100% प्रिपरेशन होना, 100% फॉर्मूलों का याद होना, 100% कॉन्सेप्ट होना इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आप एग्ज़ाम पेपर में बहुत बेहतर प्रदर्शन करोगे या बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। उसका कारण यदि हम ढूंढने की कोशिश करें तो हमको पता चलेगा कि एग्ज़ाम पेपर की प्रिपरेशन करना एक प्रिपरेशन का पार्ट है, लेकिन एग्ज़ाम पेपर में परफॉर्म करना उतना ही बड़ा पार्ट है प्रिपरेशन का जितना कि पूरे कंटेंट को पढ़ना। मतलब सर थोड़ा सा स्पष्ट करो। एग्ज़ाम पेपर में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, जिनका कोई भरोसा नहीं होता कब क्या हो जाती है। जैसे हो सकता है कि हम यहाँ एक माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि पहले 11-12 का पार्ट सॉल्व करने को मिलेगा, उसके बाद मिलेगा बीएससी का पार्ट, उसके बाद मिलेगा साइकोलॉजी और हम आराम से इसी वे में चलते जाएंगे। ये हमारा माइंडसेट माना प्रिपेयर है। और यदि घटना 2011 की तरह हो गई, मतलब हो सकता है कि 2 बीएससी के क्वेश्चंस आ जाएं, एक 11-12 का आ जाए, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस भी हो सकता है मिक्सिंग हो जाए। आमतौर पर ऐसी मिक्सिंग कभी हुई नहीं है, 11-12 और बीएससी की होती रहती है। तो ऐसी यदि मिक्सिंग हो जाएगी, आपका माइंडसेट यदि वहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ आपका क्या डिसीजन होगा, आप अपने आप को कैसे मैनेज करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये उस स्किल को बताता है जो एग्ज़ाम पेपर को हैंडल करने में या एग्ज़ाम पेपर को अपने अकॉर्डिंग सेट करने में मदद करेगा। इसके अलावा एक घटना सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कि हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते जल्दबाजी में हम गलत जो गोला है उसको फिल कर देते हैं, गलत गोले को भर देते हैं। इस गोले को भरने में यदि गलती है और उस गलती का हमको पता नहीं चला, जैसे हमने गलत आंसर लगा दिया और हमको पता नहीं चला, तब कोई इशू नहीं है। तो वो लास्ट में क्या होगा, आंसर की से पता लगेगा, क्वेश्चन गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत कहाँ है? गलती से क्वेश्चन आता है लेकिन बाई मिस्टेक आपने पढ़ने करने में उस क्वेश्चन को गलत भर दिया और ये बात आपको वहीं पता लग गई, तो आपको उस समय इतना डिप्रेशन आता है, आप इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब मैं क्या करूं, इसका क्या सोल्यूशन है। तो आप अपने पेपर को छोड़कर उस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे वर्क करना चालू कर देते हैं, ढूंढते हैं कहीं से कुछ ब्लेड मिल जाए जो उसको ऐसे थोड़ा सा रफ कर दें, या कुछ ऑल पेन मिल जाए, या कुछ टीचर से बात करें
या फिर सोचते हैं कि अब ऐसा करते हैं इसमें एक गोला और कर देते हैं जिससे नेगेटिव ना हो। कुल मिला के हमारा माइंडसेट जो है वह बिखर जाता है, बिगड़ जाता है। और इस एक क्वेश्चन का जो इम्पैक्ट है, जो सिलेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल तो हो सकता है लेकिन यही रेस्पॉन्सिबल है ऐसा नहीं है, उस चक्कर में पूरा पेपर बिगाड़ देते हैं। तो ये सीखना कि यदि बाई चांस ऐसी गलती हो जाए, आप ये मत सोचना कि सरबरा नेगेटिव है, हम पॉजिटिव हमसे बात ही नहीं कर रहे। पॉजिटिव तो ये सोचो हमारा सिलेक्शन हो गया और हमसे सो जाओ, पॉजिटिव तो ये है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि हर आने वाली नेगेटिविटी को पहले देख लेना, ये पॉजिटिवनेस है। प्रिपरेशन कर नहीं रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको पूरा विश्वास है कि हमारा सिलेक्शन होगा, हमारी मम्मी को विश्वास है, हमारे पिताजी को विश्वास है, हम पे भगवान का विश्वास है, तो भगवान का विश्वास नहीं चलेगा, क्योंकि आपने आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले ही जज किया ही नहीं, आपने आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले देखा ही नहीं, आप पॉजिटिव है ही नहीं। पॉजिटिव होने की कंडीशन यही तो है कि आगे नेगेटिव जो सिचुएशन आएंगी उसमें मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा, ये पॉजिटिवनेस है। तो आप जो क्वेश्चन को गलत करोगे, ये बाई चांस गलत हो गया तो क्या सोच के काम करोगे, ये माइंडसेट पहले ही रखो। बहुत अच्छी बात कहते हैं आचार्य चाणक्य, आप सबने सुना है, और बेहतरीन लीडर हैं वो जो आचार्य चाणक्य हैं, जो बेहतरीन अर्थशास्त्री हैं और युद्ध कौशल का उनको बहुत ज्ञान है, वो वॉर के एक्सपर्ट हैं। वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, और यदि आपको ये बात समझ में आ रही है तो एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। वो एक बात कहते हैं कि युद्ध में आने वाली परिस्थितियों को पहले ही यदि हमने एवेल्यूशन नहीं किया, पहले ही आकलन नहीं किया, तो शायद ये पक्का मान के चलो आप कि युद्ध में आपको हार का सामना ही करना पड़ेगा। और जीत एक ही तरफ से हो सकती है, जब आपका शत्रु बड़ा बेकार हो, उसको कुछ पता ही ना हो, तब आप जीत सकते हो। दरअसल क्या है कि इस समय में जो कंडीशन चल रही है, वैकेंसीज मिनिमम है, डिमांड मैक्सिमम है। आपको गलती, ऐसा नहीं है गलती करने की आज़ादी नहीं है, ऐसा कभी मत सोचना कि मैं 0% एरर के साथ पेपर दूं। यदि आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन एरर जो है वो ह्यूमन का पार्ट है, ह्यूमैनिटी का पार्ट है, मानवता का एक पार्ट है, हो भी सकती है। लेकिन गलती होने के बाद जो आप एक्शन लेते हो वो आपकी सोच है, वो आपकी समझ है, वो आपकी प्रिपरेशन है, वो आपकी स्किल है। दुनिया में यही सब तो चल रहा है। एक गलती का रिग्रेट हम इतना करते हैं, इतना पश्चाताप करते हैं कि हम खुद को परेशान करते रहते हैं और आसपास वाले जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं उनको भी परेशान करते रहते हैं, जबकि उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते। दूसरी क्या वजह हो सकती है, पहली हमने बताई कि पेपर का इधर उधर होना, जैसे बीएससी के पार्ट का पीछे जाना, 11th पार्ट का आगे आना, 12th बाद में आना, साइकोलॉजी का इधर उधर होना, तो उस कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहें। दूसरा कंडीशन हमने बताया, यदि क्वेश्चन में गलत मार्किंग हो जाती है, गलत आप फिल कर देते हो, तो उस केस में आपको क्या करना है। तीसरी कंडीशन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम के साथ देखी जाती है, साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो कभी कभार इस तरीके से देखने को मिलते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, जो आप शायद फील भी कर रहे होंगे। ये बातें बड़ी साधारण सी हैं आज जो हम कर रहे हैं, लेकिन साधारण बातें ही हैं, इसके अलावा बातें नहीं है। सिलेक्शन रोकने के लिए 3-4 बातें ही बहुत होती हैं, और यही बातों का सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा। साइकोलॉजी में अधिकतर जो क्वेश्चंस है, कम से कम 30 क्वेश्चंस यदि फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, तो उसमें से 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नहीं वाले होते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। और हम उस पेपर में इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, और हम जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चंस की, तो बिना टाइमिंग के साथ करते हैं, तो हम आराम से क्वेश्चंस को पढ़ रहे होते हैं। लेकिन 3 घंटे में जब हम पढ़ने वाले होंगे, तो वहाँ हमारे पास 3 घंटे में पेपर खत्म करने का प्रेशर रहेगा, और सिलेक्शन का भी, क्योंकि वैकेंसीज पर ईयर तो है नहीं। तो ऐसे केस में प्रेशर को हैंडल करते हुए आप क्वेश्चंस को सही कैसे पढ़ोगे, इसका क्या तरीका है। जैसे कि एक तरीका बहुत अच्छा होता है, जब क्वेश्चंस को पढ़ें तो पेन पेंसिल से अंडरलाइन करके पढ़ें। अंडरलाइन जब हम करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो उस क्वेश्चन के हर एक वर्डिंग पे होता है, और यदि हम अंडरलाइन नहीं करते हैं तो हम क्वेश्चन तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन सोच कुछ और रहे होते हैं कि मुझे बीएससी करना है, मुझे 11th-12th करना है, मुझे ये क्वेश्चन करना है, मेरा पड़ोसी इतना कर रहा है। यदि आप अंडरलाइन करके करोगे, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो हमको ऐसा लगता है अंडरलाइन करने से आपका माइंड वहीं रहेगा उस लाइन के साथ। तो आप जब भी पढ़ें कि इसमें से कौन सा आंसर नहीं है, तो नहीं पे गोला कर दे, यदि है तो है पे गोला कर दे, मतलब इनमें से कौन सा आंसर है उस पर टिक लगाएं, जिससे पता चल जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अरे सर जी इसमें तो बहुत टाइम जाता है और क्वेश्चन गलत हो गया तो ये स्किल भी आपको, बड़ी छोटी सी स्किल है लेकिन डेवलप करनी पड़ेगी, कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके अलावा देखो छोटी छोटी स्किल कैसी हो सकती हैं। एग्जाम पेपर में आप ये निश्चित तौर पे बात है कि टाइम से पहुंचोगे ही, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि यदि हम थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गए, या थोड़ा सा क्लासरूम में पहुंचने में लेट हो गए किसी भी वजह से, मतलब आप
जो स्कूल है या जहाँ भी आपका एग्जाम सेंटर आएगा, सेंटर में तो एंट्री आप कर दिए, क्लासरूम में लेट हो गए, या कोई ऐसी वजह हो गई 3 घंटे में जिसमें आपका 5 मिनट खराब हो गया या 10 मिनट खराब हो गया, तो 10 मिनट खराब हो गया है तो ये जाहिर सी बात है वो 3 घंटे जिनकी हम 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं या 30 साल से सपना देख रहे हैं, और वो 10 मिनट उस पूरे 30 साल के सपने को ख़त्म करने के लिए बहुत है। लेकिन यदि ऐसी नेगेटिव से नेगेटिव, बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी आ भी जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा, ये जानना भी बहुत बेहद जरूरी है। ये सारी बातें आपको ऐसी लगती होगी यार ये मास्टर वापस बोल रहे हैं कि ये टीचर बड़ा ही नेगेटिव आदमी है, लेकिन नहीं सर, ये नेगेटिविटी नहीं है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि आप कोई कहीं के राजा महाराजा या फिर आप कोई भगवान थोड़ा ही है जो गलती नहीं हो सकती, आपके संग ऐसा इंसिडेंट नहीं हो सकता है। तो हमारी प्रिपरेशन तो पहले करनी पड़ेगी। फिर हेलमेट क्यों पहनते हैं? हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि यदि कुछ घटना घटे तो हम सेफ रहें। तो पहली प्रिपरेशन आपको क्या करना है, सौरभ, पहली जो प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर करोगे कि आप जैसे 10 मिनट का कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये सोचें, या फिर जो भी आपको सोचना है अपने अपने अकॉर्डिंग सोचें। हर एक की मानसिकता अलग अलग है। हमारे टाइम पे हमने अलग तरीके से सोचा था, आप अपने टाइम पे अलग तरीके से सोचें, और ऐसा हुआ भी था। मध्य प्रदेश लेक्चरशिप के एग्जाम में ऐसा हुआ था। हमने हमारे लेक्चर्स में NVS में हमारे संग जो इवेंट हुआ उसका हमने बहुत अच्छे से जिक्र किया है। हमने हमारे एक लेक्चर में गेट में जो इवेंट हुआ उसका बहुत अच्छे से जिक्र किया है, क्योंकि ये इवेंट होते रहते हैं। कभी लेट पहुंचना है, कभी क्वेश्चन का ऊपर नीचे आना है, कभी इधर उधर होना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम और आपको फेस करने को मिल सकती है, और इसके अलावा तो हम धीरे धीरे जब आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा नज़दीक आता जाएगा, इस तरह के लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको समझाए जाएंगे, आपको हर एक स्किल समझाने का, बताने का प्रयास किया जाएगा। तो आप रिलैक्स रहें। ऐसा नहीं है कि ये जो लेक्चर्स हैं केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जो राजस्थान से हमारे पास, उत्तर प्रदेश से हमारे पास एनरोल्ड हैं, सबके लिए है। क्योंकि एग्ज़ाम पेपर में यदि किसी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है तो हम चाहते हैं कि सिलेक्शन हो। सैलरी कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं देता, सैलरी हमारे यहाँ से ली जाती, सैलरी तो सरकार देती है, तो जाहिर सी बात है आपके सिलेक्शन होने चाहिए। इसलिए हमने सोचा है हमारा जो नेक्स्ट सीरीज़ है उस सीरीज़ में ऐसा बस समझना कि ये एडवर्टाइजमेंट है, स्पेशल बात कर रहे हैं। उस सीरीज़ का पर्पज़ एक ही है कि केवल फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड करवाना, जिससे आप हर एक पेपर को जब देने जाओ तो एक नोटबुक पास में रखो। कैसे करके रखो कि आज मैंने इस टेस्ट पेपर में ये गलतियाँ की, जैसे मैंने क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ा, ये लिख दो। जैसे मैंने गलत आंसर भर दिया, ये लिख दो। मैं कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लिया। एक गलती और बहुत देखने को मिलती है, उसको भी ध्यान से समझना। हम याद आ रहा है हम बता देते हैं, बाद में भूल जाएंगे। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि एक बच्चे का फ़ोन आया था हमारे पास कुछ दिन पहले, और उसने मैकेनिक्स का टेस्ट दिया था। हमने मैकेनिक्स के टेस्ट में 5 मिनट एक्स्ट्रा रखी है। मतलब मैकेनिक्स क्या, हर एक टेस्ट में फुल लेंथ को छोड़ के हमने 5 मिनट एक्स्ट्रा रखी है। उसका कारण 2 हैं। पहला कारण तो उसका ये है कि हमने जो पेपर डिज़ाइन किए हैं, आपने डेमो लेक्चर्स में देखे होंगे, डेमो टेस्ट में देखे होंगे, वो पेपर उसी तरह सेट हैं, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश। मतलब जो RPSC का 2016 और 2018 का पेपर आया है, उसी पैटर्न पे पेपर को सेट किया गया है, जिससे फीलिंग्स वही आए। एक पेपर पे या एक पेज पे एक क्वेश्चन आता तो वो भले ही अच्छा था, लेकिन वो आपको सेम फीलिंग नहीं दे पाता जो RPSC में आने वाली है। RPSC का पेपर आपके पास ऑफलाइन आएगा, एज अ PDF आएगा, एज एक तरफ हिंदी लिखा आएगा, एक तरफ इंग्लिश लिखा आएगा, एक पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, वैसे ही पैटर्न पे आएंगे जैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कहेंगे कि सर आपने ऐसा ही क्यों किया, उसका वजह एक ही है कि आपको प्रिपरेशन यहाँ पे जो जिस बैच को RPSC का करवाया है तो उसको वैसा ही दिया है, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीज़ें रखी गई। ऐसा नहीं है, सिस्टमेटिक वे में काम किया जा रहा है जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँ। और डेमो टेस्ट हैं उनको आप देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि 5 मिनट हमने इसलिए एक्स्ट्रा रखी क्योंकि वो जो PDF है वो ओपन होने में थोड़ा सा इंटरनेट का कई बार इश्यू हो जाता है स्टूडेंट्स का। यहाँ से नहीं होता, यहाँ से हम जैसे लाइव करते हैं, यहाँ से हम जैसे टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, उसको अपलोड करते हैं तो तुरंत होता है। लेकिन आपके साइड में इंटरनेट का इश्यू हो जाए, उसको खुलने में टाइम लग जाए, इस वजह से हमने 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए। लेकिन उस 35 मिनट में भी वो जो स्टूडेंट है जिसका हमारे पास फ़ोन आया था, वो क्वेश्चन पेपर को पूरा नहीं कर पाई। अब उसने अपनी वजह खुद भी बताई कि सर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत कर रही थी। कैलकुलेशन मिस्टेक्स का मतलब उसके देखो एक मिस्टेक, उसने आप सबको सीखना चाहिए उसने क्या मिस्टेक किया।
उसने किया कि जैसे कोई फॉर एग्जांपल उसने पहला न्यूमेरिकल किया और पहला न्यूमेरिकल उसने कहीं भी, फॉर एग्जांपल ये एक पेपर का पेज है, सॉरी एक पेज है, वाइट पेज है, एक पेपर है, तो उसने माना पहला कोई न्यूमेरिकल जो है यहाँ उसका कैलकुलेशन कर दिया, उसके बाद दूसरा जो है वो यहीं कर दिया, तीसरा उसने यहीं कर दिया, उसने जैसा कि बताया हमको, और इस तरीके से वो कैलकुलेशन करती गई। तो अब वो यदि पहले क्वेश्चन को वापस देखना चाहती है, यदि उसके पास टाइमिंग बच भी गया है और वो पहले क्वेश्चन को वापस देखना चाहती है, तो उसको ये पता ही नहीं लग रहा है कि इसमें से पहला क्वेश्चन कहाँ किया है। जैसे कि उसको 13वां क्वेश्चन देखना है, तो उस समय तो उसने 13वां क्वेश्चन कहीं भी कर दिया होगा, लेकिन अब वो ये फाइंड आउट नहीं कर पा रही है या दिख भी रहा होगा, तो इतनी मिक्सिंग हो गई है क्वेश्चंस की कि स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा कि मैंने कहाँ तक कैलकुलेशन की है। इस वजह से वापस कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो आप इसका एक पैटर्न अपनाएं। जैसे आप जो फुल एंड टेस्ट दोगे, जो हम अभी अनाउंस करने वाले हैं, उसका एक स्पेशल पैटर्न ये अपनाएं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन यदि यहाँ कर रहे हो और ये क्वेश्चन यहाँ तक हुआ तो ऐसे कर दो, इसका मतलब पहला क्वेश्चन है, दूसरा करो फिर ऐसे कर दो, तीसरा क्वेश्चन करो ऐसे कर दो, माना चौथा क्वेश्चन इतने छोटे से में हो गया तो ऐसे कर दो। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन का सेपरेशन आपको पता होगा। माना आपको तीसरा क्वेश्चन वापस देखना है तो यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया है। ये एक बेनिफिट आपको हो सकता है, बड़ी छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आपको पता है कि एग्जाम पेपर में कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। टाइमिंग सेव करने का तरीका हर एक स्टूडेंट्स का अलग अलग होता है, इसलिए सिलेक्शन का जो रेशो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने आपके एग्जाम पेपर के टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम में आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए, समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको इस वॉल्यूम 2 में ओनली फुल एंड टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया रिवीजन हमने करवा दिया है, वो हमारा टारगेट रिवीजन करवाने का नहीं है। 1 सेकेंड, एक छोटा सा 1 सेकेंड, हाँ जी, इसमें हमारा टारगेट जो है वो केवल और केवल आपको हर एक एग्जाम पेपर की स्किल सिखाना है, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना है। तो ओनली फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए जाएंगे और इस फुल लेंथ टेस्ट में बिल्कुल वही पैटर्न रखा जाएगा, उसी वे में दिया जाएगा जिस वे में आरपीएससी का पेपर आता है। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या किया है, स्पेशली हमारे जो राइटर्स हैं, टाइप राइटर्स, उनसे स्पेशली ये कह के काम करवाया है कि कुछ क्वेश्चंस में तो आप 11th आगे दें, कुछ पेपर्स में तो आप 11th 12th आगे दें, बीएससी बाद में दें, साइकोलॉजी मतलब सिस्टमेटिक वे में बनाएं। हमने ये भी कहा है कि कुछ पेपर्स में आप साइकोलॉजी को पहले रख दें, बाकी को बाद में रखें। कुछ पेपर्स में सारा मिक्सिंग करवाया है, कुछ पेपर्स में हमने सारा अलग तरीके से काम करवाया है। तो कुल मिला के जितने भी पॉसिबल टाइप्स एग्जाम पेपर में मिल सकती हैं, हर एक कंडीशन में आप कैसे परफॉर्म करोगे वो आपको सिखाने की कोशिश की गई है। बात आया, जैसे ही आप टेस्ट पेपर को सबमिट करोगे तो हमेशा की तरह आपका रिजल्ट तुरंत अनाउंस होगा, कंपैरिजन होगा। रैंक को देख के बिल्कुल गड़बड़ ना करें। हमने हालांकि कोशिश की है कि रैंक ना शो हो, पर फिर भी यदि सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ होगा तो शो होगी, लेकिन आप रैंक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब जो है आपके अपने आप का एवेल्युएशन है, खुद का एवेल्युएशन। इसलिए खुद का एवेल्युएशन हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, इस बार एक स्पेशल क्योंकि पुराने जो हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वॉल्यूम 1 दिया था, उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उन सभी स्टूडेंट्स के साथ एक स्पेशल बैच बनाया जाएगा, एक स्पेशल ग्रुप बनाया जाएगा। उस ग्रुप में उन सभी एक्सपर्ट्स को रखा जाएगा या उन सभी एस्पिरेंट को रखा जाएगा जो इस बार सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। उन सबको रखा जाएगा जिससे हम क्या कर पाएँ, एक पॉजिटिव डिस्कशन कर पाएँ, ठीक है। पॉजिटिव वहाँ पे बातचीत हो आपकी, पॉजिटिव चाहे क्वेश्चन सॉल्विंग हो, ठीक है, डाउट सॉल्विंग हो सकता है, सारी चीज़ें वहाँ आपको मिलेंगी और वहाँ पे हम भी रहेंगे। यदि बच्चों के डाउट इतने ज़्यादा हैं तो हम भी, ऐसा नहीं है कि हम केवल उन्हीं बच्चों को रखेंगे जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, सबको उसमें रखने की कोशिश की जाएगी जो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उन सबको रख के हम भी वहाँ रहेंगे। यदि कुछ ऐसा डाउट आता है जो आप सबसे सॉल्व नहीं होगा, उसको हम वहाँ डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से, कितने तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है, क्या उसमें स्किल लग सकती है, ठीक है। बाकी का ये जो चीज़ है, ये ग्रुप मेकिंग, ये बहुत आपको बेनिफिट करेगा क्योंकि आप राजस्थान के सभी जिलों के बच्चों से मिल पाएंगे। यहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हमारे पास, क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो है
उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट फॉर्म भरता है, सारे डिस्ट्रिक्ट भरते हैं। तो आप सभी जगह के स्टूडेंट से मुलाकात कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। ऐसा कोई स्टूडेंट्स ना करें। एक गलती हमने देखी है, हम हालांकि यहाँ बताना नहीं चाहिए, पर बच्चों की देखी। बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि कोई ग्रुप पे आया है, जैसे कि हमारा ऑलरेडी एक ग्रुप है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन उसको आगे सेंड नहीं करते हैं। कभी कभार परहेज कर जाते हैं, टाइमिंग का कर सकते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन ध्यान रखो, यदि आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते हो, यदि आप सॉल्व करते हो, जरूरी नहीं है ऐसे लेके हम जानते हैं कि ये ऐसे आएगा, वी नो दैट आफ्टर इक्वेशन नंबर 1 and 2, ऐसे नहीं लिखना। फटाफट सॉल्व करके, सॉल्व करने से क्या होगा कि आपका वो क्वेश्चन हमेशा आपके माइंडसेट में रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आया है जो आपको भी नहीं आता है, तो आप उस क्वेश्चन को जाके उस रिलेटेड टॉपिक में देखें और उस रिलेटेड टॉपिक में देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो टॉपिक तो आएगा ना। तो जब आप उस टॉपिक के अंदर जाओगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपके पास होगा, और इस तरीके से रैंडमली जो टॉपिक पढ़े जाते हैं वो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ रहते हैं। हम जो एक पैटर्न के साथ पढ़ते हैं कि पहला पेज चालू किया 11th का, व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द डायमेंशन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, और धीरे धीरे करके हम वेव तक जा रहे हैं, तो ये इतना स्टेबल नहीं है जितना रैंडमली काम करना है। जैसे क्वेश्चंस आते हैं रैंडमली, माना वेव का एक क्वेश्चन दिख गया, तो वेव का क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो वेव का वो टॉपिक देखो, आया कुछ समझ में? अरे आया, आ गया होगा। तो इस तरीके से फुल लेंथ हम टेस्ट कितने देने वाले हैं? हम आपको 10 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। 10 टेस्ट दिए जा रहे हैं। कितने टेस्ट दिए जा रहे हैं? 10 टेस्ट दिए जा रहे हैं। एक टेस्ट में 120 क्वेश्चंस होंगे। देखो हमारा काम फिजिक्स आपको समझाना है, फिजिक्स आपको बताना है, और ये जो इंस्टीट्यूट है वो फिजिक्स का ही है। तो 10 टेस्ट में आपको 120 क्वेश्चन मिलेगा, तो करीबन 1200 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 1200 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और इससे पहली बार इस सीरीज में भी 1200 क्वेश्चंस थे। इससे पहली वाली जो सीरीज आई थी उसमें भी लगभग 1200 क्वेश्चंस थे। कुल मिला के 2400 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हमने करवाई है, और इन प्रैक्टिस में आप अपने आंसर्स ढूंढें, ग्रुप में डिस्कशन करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमको तो एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जिस तरीके से आपको सीरीज प्रोवाइड की जा रही है उसका एम ये है कि जितने क्वेश्चंस आपसे हो जाएं वो ठीक है, जितने क्वेश्चंस आप आंसर ढूंढ पाएँ वो भी ठीक है, जितने क्वेश्चंस का आप चाहते हैं आंसर वो ग्रुप पे सेंड करें। वहाँ आपको स्पेशल तरीके से बाकी के बच्चे हेल्प करेंगे, हम भी हेल्प करेंगे। ओके, अब सर इसका प्राइस क्या होगा? अब देखो हम तो ये चाहते हैं कि हर एक बच्चा ज्वाइन करे, लेकिन जैसे आपको याद हो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है या कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, यूपी पीजीटी हो, एमपी टेट हो, हर एक पेपर में कुछ नॉमिनल फीस ली जाती है, जिससे आपका जो अरेंजमेंट है उसका अमाउंट आए। जैसे आपको एग्ज़ाम पेपर प्रोवाइड करना, जैसे आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जैसे आपको प्लेटफॉर्म पे हेल्प करना, ये सारी चीज़ें हैं। जितना भी हमारा यहाँ पे लगता है, बाकी के लोग काम करते हैं इन चीज़ों के लिए, तो बिल्कुल नॉमिनल प्राइस है और पहले की तुलना में बहुत कम है, दैट इज़ 699 ओनली। इस प्राइस में आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, केवल 10 फुल लेंथ टेस्ट, केवल नहीं, ये तो 1200 क्वेश्चन के साथ हैं। तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट हैं आपको हम बता दें, इसका डेट कब चालू हो रहा है। इसका जो डेट है वो 5 सितंबर से चालू होगा। 5 सितंबर से आपके टेस्ट अपलोड होना चालू हो जाएंगे, और 5 सितंबर से जो टेस्ट है वो आपको मिलने वाले हैं 15 सितंबर तक। कब मिलेंगे? 15 सितंबर तक ये सीरीज आपकी इसमें चलने वाली है। तो 10 दिन आपके लगातार टेस्ट होंगे। आप चाहें, इसका जो सब्सक्रिप्शन है आपका वो 31 अक्टूबर तक रहेगा। चाहे आप आज परचेज करें, चाहे आप 30 अक्टूबर को परचेज करें, आपका सबका सब्सक्रिप्शन 31 अक्टूबर तक रहेगा। और आप इन सभी टेस्टों को ऐसा नहीं है डे बाई डे दें, आप अपने बेस पे 31 अक्टूबर तक कभी भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ से पर डे 5 सितंबर से और 15 सितंबर तक हर एक टेस्ट पर डे, टाइमिंग आई थिंक 2 बजे का रखा है, और 2 या 3 बजे का है, आई थिंक 3 बजे का है, ठीक है, 3 PM बजे। वही 2018 और 16 में जो टेस्टिंग का आपका आरपीएससी पेपर का टाइम था 2 से 5, लगभग वही टाइम रखा है। लेकिन 2 बजे बच्चे सोते रहते हैं, तो हमको 3 बजे रखना पड़ता है। पहले हमने रखा था एक बार 2 बजे फाउंडेशन टेस्ट में, लेकिन नहीं बैठता है। तो 3 से 6 होगा आपका टेस्ट। आप चाहते कि सर मुझे इस टाइम इंटरवल में मैं बिजी हूँ,
मुझे और भी काम है, तो कोई बात नहीं, आप कोई और टाइम इंटरवल सेट कर सकते हैं, लेकिन वो फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आधा कर लेते हैं, आधा कल कर लेते हैं। एक टेस्ट एक बार खुलेगा, क्योंकि उसमें क्या है कि उस तरीके की बातें रहती नहीं है, फिर बच्चा टीप के फिर दोबारा टेस्ट दे देता है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 2 के नाम से आपको मिलेगी, और इसमें जो भी बातें आपको कही गई हैं, ठीक है, उन सारी बातों को आपको सीखना है। एक नोटपैड लेके बैठना, उस पर आप हर एक स्किल को लिखते हुए जाना। ओके, सो और भी कोई क्वेरी हो तो हमेशा हम नंबर देते हैं, ठीक है, उस नंबर पे आप अपनी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना एक बात, ठीक है, हम बताते हैं, नंबर लिख देते हैं पहले। हाँ जी, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपका एक नंबर है। और कोई भी डाउट है, और ये कहाँ मिलेगा सीरीज़ आपको, ये मिलेगा पीजीटी फिजिक्स पॉइंट पर, पीजीटी फिजिक्स पॉइंट ऐप पर मिलेगा। और ये ऐप कहाँ मिलेगा, ये ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। कोई डाउट हो तो पूछना ज़रूर, अच्छे से मेहनत करो। कोई हमारी ज़रूरत है तो आप हमको बताइए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। और अगेन थैंक यू। ओके।